नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। हम यह जानेंगे कि प्रोटीन का वेट लॉस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंस होता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमें कितना प्रोटीन रोज़ लेना चाहिए और वेजिटेरियन डाइट में किस तरह से आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को नेचुरल सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो प्रोटीन का यह है कि अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में ले रहे हैं तो आपको भूख कम लगती है, आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और भूख कम लगने से आप कैलोरीज कम लेंगे, जिससे कि आपका मोटापा कम होगा। कुछ समय पहले एक स्टडी करी गई। स्टडी में व्यक्तियों को 30% अपनी डाइट का टोटल कैलोरीज जो वो ले रहे थे उसका 30% सिर्फ प्रोटीन से लेने को कहा गया। और इसमें ये पाया गया कि जब वो 30% अपनी कैलोरीज का सिर्फ प्रोटीन से लेने लगे तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट रोज की 441 कैलोरी कम हो गई, 441 कैलोरीज। यानी कि वह अपने आप ही 441 कैलोरीज कम खाने लगे क्योंकि वह प्रोटीन इतना ज़्यादा ले रहे थे। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपको इतना ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। यह एक स्टडी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिसका अर्थ यह है कि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपकी कैलोरीज अपने आप ही कम हो जाती हैं। आइए अब हम आ जाते हैं प्रोटीन के दूसरे फ़ायदे पर। दूसरा फ़ायदा यह है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने में और यूज़ करने में हमारी बॉडी को कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। उसे खाने का थर्मिक इंडेक्स कहते हैं। प्रोटीन के केस में यह 20 से 30% तक है, कार्बोहाइड्रेट्स में 5 से 10% और फैट में 0 से 3%। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोटीन रिच खाना खा रहे हैं, अगर आपने 100 कैलोरीज प्रोटीन से ली तो आपकी बॉडी 30 कैलोरीज तो उसको यूज़ करने में, उसको पचाने में, उसको एब्जॉर्ब करने में ही काम में ले लेगी। तो आपके शरीर को खाली 70 कैलोरीज ही मिलेंगी। जब आप कार्बोहाइड्रेट से 100 में से आपको 90 कैलोरीज मिलेंगी और फैट में 100 में से 97 कैलोरीज मिलेंगी। तो इस तरह से जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ही कैलोरीज ज़्यादा बर्न करती है और आपके शरीर को कम कैलोरीज मिलती हैं। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज। अगर आप सिर्फ अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा दें तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप रोज़ बिना कुछ करें 80 से लेके 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करेंगे, जिससे आपके वेट लॉस के गोल को अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। तीसरा मुख्य फ़ायदा यह है कि जब आप वेट लूज़ करते हैं तो वेट लूज़ करने का मुख्य एम होता है फैट लॉस, लेकिन फैट लॉस के साथ साथ कुछ मसल लॉस भी होता है। साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी वजन कम होने के साथ साथ कम होता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहे और आपकी मसल्स का लॉस कम हो तो आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी होगी। प्रोटीन मसल्स को बनाता है, उनको रिपेयर करता है, जिसकी वजह से एक बार वेट लूज़ करने के बाद अगर आप कंटिन्यूस हाई प्रोटीन डाइट लेते रहें तो आपको उस कम वेट को मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। अब हम आ जाते हैं कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है प्रोटीन का, वह सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और जिनकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है और जो मस्कुलर है उनके लिए है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी कि आपको 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के बीच में प्रोटीन रोज लेना है। जैसी आपकी लाइफस्टाइल है ये उस पर निर्भर करेगा। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर एक 75 किलो का आदमी है तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 75 यानी कि 60 ग्राम प्रोटीन तो उसे कम से कम लेना है। अगर वो बहुत एक्टिव है और मस्कुलर है तो उस 75 किलो के आदमी को 75 इंटू 1.2 यानी कि 90 ग्राम्स प्रोटीन लेना है। तो एक 75 केजी के आदमी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हुई वो हुई बिटवीन 60 और 90 ग्राम्स पर डे। इसको आप आसानी से अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके ले सकते हैं। इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। अब हम नेचुरल तरीके से वेजिटेरियन डाइट में अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें। सबसे पहले आप आ जाइए दूध पे। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, चीज़, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें हाई प्रोटीन होता है और ये कंप्लीट प्रोटीन है। अगर आप एक 250 ml ग्लास दूध का पीते हैं तो उसके अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सभी तरह की दालें, छोले, राजमा, चने आदि प्रोटीन का एक अन्य मुख्य स्रोत है। दालों को थोड़ा ज़्यादा खाएं और पराठे, चावल जैसी चीज़ें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं, इनको थोड़ा कम कर दें। ड्राई फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में रोज़ शामिल करें। मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू आदि प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। सब्जियों में मटर, पालक, मशरूम, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, टमाटर,
आधी सब्जियां अपनी डाइट में लें, ये सभी प्रोटीन की अच्छी सोर्स हैं। फलों में अमरूद, एप्रिकॉट, ऑरेंज, केला, खरबूज जैसे फल अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि यह प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। साथ ही ओट्स, गेहूं, चावल, इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में रोज़ शामिल करें। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स तो ज़्यादा मिलते हैं लेकिन ये प्रोटीन के भी अच्छे सोर्सेज हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में रोज़ शामिल करेंगे तो आप नेचुरल सोर्सेज से अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। एक और चीज़ का इसमें ध्यान रखें कि आप एक समय में 30 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा ना लें क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम में 30 ग्राम प्रोटीन को ही सही तरह से यूज़ कर पाती है। उससे ज़्यादा लिया हुआ प्रोटीन वेस्ट हो जाता है। साथ ही साथ सुबह के टाइम ज़्यादा प्रोटीन लें, दिन के टाइम भी आप ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं और शाम के टाइम कम लें। ये हमारे खाने की साइकिल की तरह ही है। जिस तरह से हमें ब्रेकफास्ट और लंच में ज़्यादा खाना खाना चाहिए, उसी तरह से ब्रेकफास्ट और लंच में ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के वेट लॉस में मदद करने के साथ साथ अनेक फ़ायदे हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोटीन का हमारी डाइट में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो नेचुरल सोर्सेज से अपना प्रोटीन रोज़ लें और एक स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।